हेलो बच्चों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज क्लास 9th वाले को फर्स्ट वीडियो है बहुपद यानी पोलिनोमियल से। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। आप लोग अगर बहुपद किसी को अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप मेरा एक वीडियो देखिए और इसके बाद कहिएगा कि सर हाँ, बहुपद समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुपद को इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक आज कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, यानी जितना बहुपद से कॉन्सेप्ट बनेगा आज इसमें बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम आपका जो है कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद पोलिनोमियल। ऑल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुपद का परिभाषा पढ़ेंगे, बहुपद की प्रकार पढ़ेंगे, सुनेक पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और इसके बाद त्रिघात बहुपद और जितना भी बहुपद से रिलेटेड है सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बहुपद के बारे में समझते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। बहुपद की बात करें तो देखिए, इसमें आपका 3 टर्म होता है। क्या होता है बच्चों? देखिए 3 टर्म होता है। आप नाम सुने होंगे चर। ठीक है, चर को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर को बोलते हैं वेरिएबल। दूसरा टर्म जो आपका होता है बाबू, वो आता है अचर। क्या आता है बाबू? अचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और एक आता है घात, यानी क्या होता है बाबू? पावर आता है। बहुपद हम लोग 3 चीज को जिक्र करेंगे। क्या के जिक्र करेंगे? वेरिएबल को जिक्र करेंगे, अचर यानी कांस्टेंट को जिक्र करेंगे और पावर। इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले वेरिएबल के बारे में आप एक बात को गांठ बांध लीजिएगा, वेरिएबल यानी कि इसका वैल्यू चेंज होने वाला। वो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज होने वाला हो उसे वेरिएबल कहते हैं। सर कौन सा वो टर्म होगा? जैसे बात करेंगे, आप लोग अल्फाबेट पढ़े हैं, अल्फाबेट का 26 लेटर होता है। 26 लेटर ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक जितना भी है वैल्यू, इसको हम लोग वैल्यू बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो भी सर कैसे? तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे सपोज डेट कभी हम लोग लेट करते हैं कि ए का वैल्यू 2, कभी लेट कर देते हैं ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 7, ए का वैल्यू -2, -5, जो मन करता है वो वैल्यू हम लेट कर देते हैं। यानी ए का वैल्यू फिक्स नहीं है सर, यानी कि अल्फाबेट का जो भी लेटर है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या है बाबू? तो ये वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है सर? तो कांस्टेंट बाबू ये होता है कि जिसका वैल्यू चेंज ना हो, अचर यानी कि बदलने वाला नहीं हो। जैसे कि सर नंबर, जितना भी नंबर होता है सब कांस्टेंट होता है। जैसे एक का वैल्यू कभी बदलने वाला नहीं है। एक को कभी हम आधा नहीं कर सकते हैं, या 1.2 नहीं कर सकते हैं, या -2 नहीं कर सकते हैं। बट जो वैल्यू होती है इसका फिक्स होता है। 10 रुपया है तो 10 रुपया का वैल्यू 10 रुपया ही रहेगा, 15 रुपया नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक हम 15 डिजिट ना लिखे। तो इसमें जितना भी गिनती का नंबर आता है सब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक की नंबर जितना भी आता है सभी क्या हो जाता है बाबू? तो कांस्टेंट हो जाता है। घात क्या होता है सर? पावर क्या होता है? तो किसी भी आप वेरिएबल का या कांस्टेंट का पावर दे सकते हैं घात। जैसे a का पावर 2 दिए, यानी कि a का घात कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम 5 के पावर 3 दिए, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। 5 का घात 3 हो गया। तो कोई भी आप टर्म दीजिएगा, ऊपर वाला जो होता है उसको घात यानी कि पावर बोलते हैं। तीनों से सम्मिलित जो होता है उसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। चलिए देखिए आगे डिफिनेशन आपका है पोलिनोमियल का। डिफिनेशन क्या है? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर और नियत, नियत यानी कि यहाँ अचर की ही बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है बाबू? अचर की ही बात कर रहा है। नियत यानी कि अचर, कांस्टेंट, अचर संख्याएं
जोड़ घटाव और गुना के रूप में हो तथा उसे चरों के घात शून्य या पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, उसी भी हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बात करेंगे कि बहुपद का देखिए उदाहरण आपका दिया हुआ है, क्या चीज, तो आपको बता चुके थे पहले कि 3 चीज आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए क्या मिलने वाला है, इसमें आपको वेरिएबल्स मिलने वाला है, दूसरा कांस्टेंट मिलने वाला है, और तीसरा आपका जो है कि पावर मिलने वाला है। क्या है, पावर। तीनों से मिलकर ही बहुपद बना होता है। देखिए जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो देखिए 5x + 3 क्या है बाबू, 5x + 3 ये एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्योंकि इसमें देखिए अचर है, चर है, अचर प्लस माइनस या गुना से जो भी है, यहाँ कहा जा रहा है कि उसमें जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है और गुना के रूप में हो सकता है, चर और अचर और क्या उसके साथ पावर हो सकता है। इसमें देखिए बाबू ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ है, तो देखिए 2x² - 7x + 4 ये भी एक क्या चीज है, बहुपद है। बात करेंगे x³ + 2x² - x + 1 ये भी बहुपद है। 7 भी बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है 7। लेकिन क्या क्या बहुपद नहीं हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुपद नहीं का कंडीशन क्या होता है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा कि सर कौन कौन बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे आपने बताएं कि इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म वाला बहुपद है, इसमें 4 टर्म वाला बहुपद है, इस सिंगल टर्म वाला बहुपद है। क्या नहीं हो सकता है, देखिए नॉट पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखिए सर आप जो बताए हैं वेरिएबल, वेरिएबल को नीचे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हैं। आप लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अंश और हर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, अंश और हर में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं सर। तो आपका कोई भी वेरिएबल अगर आपका हर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो कभी भी बहुपद पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। वो टर्म कभी भी पोलिनोमियल यानी बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे सर देखिए ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल आ गया, आपका ऊपर वेरिएबल रहे, नीचे कांस्टेंट रहेगा तब बहुपद हो जाएगा, बट नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है। यानी कि किसी भी वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, एक बात समझिएगा, किसी भी वेरिएबल का पावर जो होता है, घात होता है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या नीचे बटा में नहीं होना चाहिए। बात करेंगे √x या √t, √m, रूट में भी अगर कोई वेरिएबल रहता है तो रूट वाला भी आपका पोलिनोमियल बहुपद नहीं होगा। नीचे हम बात कर दिए थे कि नीचे अगर वेरिएबल मिल जाता है तो ऐसे भी ये नहीं होने वाला है। अगर देखिए पावर क्या चीज में है, देखिए अगर एक चर वाला वेरिएबल, मतलब कि एक ही इसमें वेरिएबल है, x वेरिएबल है, लेकिन x का पावर -2 दिया हुआ है, दूसरा में तो x का पावर 1 है, पॉजिटिव है, बट एक निगेटिव है, इसलिए ये भी अचर होगा। यानी एक भी निगेटिव नंबर पावर में नहीं होना चाहिए वेरिएबल का। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई भी जो है कि वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होना चाहिए, या रूट के रूप में नहीं होना चाहिए, या सिंपल समझिए कि पावर उसका जो है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, या अंश और हर के रूप में नहीं पावर होना चाहिए। बात को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या है। तो अगला देखेंगे हम, तो अगला है कि बहुपद के टर्म। टर्म क्या है, जैसे एग्जांपल हम ले लिए बाबू, उदाहरण ले लिए 3x² + 5x - 2। तब इसमें देखिए क्या क्या इस बहुपद में हमको मिलने वाला है, क्या क्या होता है बाबू। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्म यानी पद, कितना टर्म और पद में है। तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस के साथ जैसी अटैच होता है वहां आपका टर्म चेंज हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि देखिए इसमें एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म बहुपद है। यानी कि इसमें टर्म कैगो है, पहला टर्म जो है वो 3x² है। क्या है बाबू, 3x² है। दूसरा टर्म क्या है बाबू, तो 5x है, और तीसरा टर्म क्या है, तो -2 है। इसमें आप समझ गए कि टर्म यानी, और हम ले सकते हैं, जैसे बताइए सर
कि 2x² प्लस 5, इसमें कितना टर्म होगा? तो इसमें सर दो टर्म होगा, एक टर्म जो होगा वो 2x² होगा और दूसरा क्या होगा? 5 होगा। और सर बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि x के पावर 4 है सर, तो ये कितना टर्म में है? तो एक ही टर्म में है, क्योंकि इससे प्लस माइनस के साथ अटैच नहीं है। यहाँ देखिए प्लस माइनस यानी दो टर्म में डिवाइड कर रहा था, यहाँ प्लस माइनस है तीन टर्म में डिवाइड कर रहा था। चार टर्म भी आपका हो सकता है बहुपद, जैसे मान लेते हैं कि x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, तो इसमें टोटल टर्म की संख्या कितना हो गया बाबू? तो चार टर्म हो गया। क्या हो गया? x³ हो गया, 2x² दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म x हो गया और चौथा टर्म क्या हो गया? 5 हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। अगला बात करेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल को आप लोग को हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, यानी जो भी अल्फाबेट का वैल्यू दिखाई देगा वो बाबू वेरिएबल होगा। क्या होगा बाबू? वेरिएबल होगा। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है वेरिएबल क्या? x। क्या है? x, यानी कि चर वेरिएबल क्या है बाबू? x है। अब देखिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, जिसका भी पूछेगा कोफिशिएंट हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जो हम एग्जांपल लिए थे कि कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक क्या है सर? तो x² के साइड में जो नंबर होगा वही गुणांक होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि x² के बगल में क्या है? तो 3 है, यानी x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो x² का कोफिशिएंट 3 होगा। बट अगर हम बात करें, हम यहाँ और एग्जांपल लिए हुए हैं सर, एक बहुपद और आप लिए हुए थे 2x² प्लस 5। क्या लिए हुए थे सर? 2x² प्लस 5। तो इसका x² का गुणांक क्या हो जाएगा सर? तो 2 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ले सकते हैं -x² प्लस 2x प्लस 5 ले सकते हैं। तो x² का गुणांक क्या क्या हो जाएगा सर? -1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं रहता है तो 1 लेते हैं, उसके पहले माइनस लगा हुआ है, यानी कि -1 कोफिशिएंट हो जाएगा, -1 गुणांक हो जाएगा। और लिख सकते हैं सर 2√2x² माइनस 5 लिख सकते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या होगा सर? तो इसका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। बात को अच्छी प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे। कोफिशिएंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी जिस टर्म की बात करें उसी का बगल वाला देखेंगे। अगला कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए बहुपद में x कहाँ है? यहाँ है, इसका बगल में क्या है? 5, यानी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी x का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल में अगर बात करें, और एग्जाम्पल एक यहाँ है सर, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, यानी कि 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आप लोग को कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बहुपद का आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत अब होने वाला नहीं है, जिसका भी पूछेगा। अगर बात करेगा कांस्टेंट टर्म क्या है सर? नियत क्या है? तो आपको बताए थे गिनती का जो नंबर होता है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो हो, कोई चीज भी हो, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ रहेगा, एक्स वाई टर्म कुछ भी नहीं लगा हुआ रहेगा, यानी अल्फाबेट का कोई भी वेरिएबल उसके साथ अटैच नहीं रहेगा। इसके साथ कांस्टेंट के साथ उसी को कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इसका कितना है? नियत पद यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है? तो -2 है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग इसके प्रकार वगैरह के भी बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, बात करेंगे कि बहुपद में चर का सर्वाधिक घात उसकी कोटि कहलाता है। अगर कोटि कोई पूछेगा आपसे, यानी कि आपका डिग्री पूछेगा, कोटि कहने का मतलब कि डिग्री पूछेगा कि कितना डिग्री का बहुपद है, तो हाईएस्ट पावर देखिएगा सर। क्या देखिएगा? हाईएस्ट पावर देखिएगा कि बहुपद में हाईएस्ट पावर कितना है। यानी कि देखिए इसमें कुछ नहीं है, अल्फा वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, अल्फाबेट नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसका डिग्री कोई पूछेगा तो डिग्री 0 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट टर्म की आपको कोई डिग्री पूछता है, घात पूछता है, तो कितना हो जाएगा बाबू? वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या 7 हो या 17 हो या 17 हो या तो 125 हो या 117 हो, सभी का पावर यानी कि जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसका घात यानी डिग्री कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट घात कितना है,
तो देखिए हाईएस्ट घात कितना है 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। इसका बताइए कि हाईएस्ट पावर कितना है सर, तो हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका कोटि डिग्री कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 पावर हो जाएगा। इसका पावर 4 दिया हुआ है, यानी इसका डिग्री और कोटि कितना हो जाएगा 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री और कोटि की बात करेगा तो हाईएस्ट पावर को हमको देखना है। जितना भी पोलिनोमियल में यानी बहुपद में हाईएस्ट पावर दिखाई दे देगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा बाबू, डिग्री हो जाएगा। बात को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए भी बता दिए, डिग्री यानी कि आपको घात निकालने के भी बता दिए, अब कोटि निकालने के लिए भी बता दिए। अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट आपका जो है कि इसका प्रकार बारे में जानने की बात करेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो देखिए टर्म के आधार पर यानी पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक पदी बहुपद होता है, यानी उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। दूसरा क्या होता है, द्विपदी होता है जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, और एक त्रिपदी होता है जिसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है बाबू। देखिए एक पदी यानी एक टर्म, क्या रहेगा इसमें, एक टर्म, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें एक टर्म हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी मोनोमियल कहते हैं। देखिए क्या है कि मोनोमियल की बात करेंगे तो एक पद वाला बहुपद को यानी पोनोमियल विथ 1 टर्म, यानी जिसमें एक टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे सर, तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए आपका हम आपका दे देते हैं, जैसे एक टर्म में 7x², यहाँ एक ही एग्जाम्पल लिए बट और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे अगर बात कर देंगे कि √2y² भी कह सकते हैं, ये एक पद में है, या तो हम बोल सकते हैं x भी बोल सकते हैं, 2m भी बोल सकते हैं, यानी एक पद वाला जो होता है प्लस माइनस के साथ अटैच नहीं होता है। बात समझ गए होंगे, इस बात को पहले ही आप लोग को जिक्र कर चुके हैं। द्विपदी बहुपद की बात करेंगे, बाइनोमियल की बात करेंगे, तो इसमें 2 टर्म होगा सर। 2 टर्म कैसे होगा, इसमें एक ही प्लस या तो एक ही माइनस के साथ अटैच होगा सर, या तो एक प्लस आएगा बीच में या तो एक माइनस आएगा। देखिए सर एग्जांपल इसमें क्या चीज है, x+4 है। देखिए एक बीच में प्लस आया है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-4 लिख सकते हैं, या तो t-5 लिख सकते हैं, या तो t² + t लिख सकते हैं, और भी टर्म हम लिख सकते हैं, या तो t² + 5 भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है, 2 ही टर्म है आपका, तो 2 टर्म यानी 2 पद रहता है, उसको हम लोग द्विपद कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे अगला त्रिपद की बात करेंगे, ट्राइनोमियल की बात करेंगे। इसमें 3 पद होगा। 3 पद कैसे बनेगा सर, या तो 2 को माइनस के साथ अटैच होगा, या तो 2 को प्लस के साथ अटैच होगा, या तो एक प्लस और एक माइनस के साथ अटैच होगा। तो इसमें 3 पद रहेगा। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होता हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए बाबू इसमें 2 को प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहला टर्म x² है, दूसरा टर्म 2x है, और तीसरा टर्म क्या है 1 है। और एग्जांपल ले सकते हैं t² - 5t + 7 लिख सकते हैं। तो देखिए एक प्लस एक माइनस के साथ, या 2 को प्लस के साथ, या तो दोनों माइनस के साथ भी अटैच हो सकता है। जैसे p² - 2p और एक थी क्या माइनस ले लेते हैं तो 3 ले लेते हैं। तो देखिए 2 को माइनस के साथ अटैच होगा, या एक प्लस एक माइनस के साथ अटैच होगा, या 2 प्लस के साथ अटैच होगा, उसी को त्रिपद बहुपद कहेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने की बात है। क्या होता है, तो बहुपद में जो पदों की संख्या कोई भी हो सकता है, यानी पद कोई भी हो सकता है, लेकिन चरों के घात उसके पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। आप लोग पूर्णांक संख्या जानते होंगे, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या जानते होंगे, यानी कि 0 1 यानी कि कंप्लीट होना चाहिए आपका 1 2 3 4 5 यही होना चाहिए।
फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि चर का वैल्यू नहीं होना चाहिए। आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि क्या चीज पूर्ण संख्या में होना चाहिए। 1 2 3 4 पावर रहेगा तो ठीक है वेरिएबल का, लेकिन अगर वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट का पावर 1 2 -1 -2 या तो बात करेंगे 1/2 या 3/2 या 5/2 या 7/5, इस प्रकार से फ्रैक्शन में भिन्न में मिलता है या निगेटिव मिलता है वेरिएबल का पावर, तो कभी बहुपद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला बात करेंगे तो एक और होता है डिग्री के आधार पर बहुपद। किसके आधार पर होता है? डिग्री यानी घात के आधार पर बहुपद होता है। इसमें रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिग्री के आधार पर बात करेंगे तो जो बहुपद का प्रकार है वो कितना प्रकार? 3 प्रकार का नॉर्मली होता है। ऐसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 भी हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेंगे यानी इसका घात जो होगा बाबू वो कितना होगा? 0। और बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिग्री यानी घात कितना होता है? 0। तो देखिए पॉजिटिव नंबर रहे, नेगेटिव नंबर है, कोई भी रहे इसका कांस्टेंट का यानी अचर का घात कितना होता है बाबू? 0 होता है। दूसरा बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल का इंग्लिश होता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का डिफिनेशन सुनिएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है। कितना होता है? जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए ये आपका जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसका देखिए पावर कितना है? 1 है। ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसका पावर कितना है? 1 है। यानी कि हाईएस्ट पावर जिसका 1 रहेगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला बात करेंगे, थर्ड नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? वैसा बहुपद जिसका घात डिग्री यानी पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 रहेगा उसी को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। देखिए एग्जांपल से समझेंगे। देखिए आपका 2 बहुपद इसमें दिया हुआ है। पहला बहुपद जो है बाबू x² + 5x + 6। देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद, और हाईएस्ट पावर 1 रहेगा रैखिक बहुपद, और कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा यानी उसका डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। एक लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है बाबू? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे या घन बहुपद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद जो होता है वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? हाईएस्ट पावर 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, 2 गो बहुपद लिया हुआ है। पहला बहुपद बाबू है x³ - 2x² + x + 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बाबू? 3 है। अगला बात करेंगे 2x³ + x² - 5। इसका हाईएस्ट बहुपद कितना है बाबू? 3 है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पावर 0 हो तो इसको अचर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पावर 1 हो तो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पावर हाईएस्ट 2 हो तो द्विघात बहुपद जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और लास्ट आपका जो है जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं या त्रिघात बहुपद बोलते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज 2.1 1 शॉर्ट बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो भी है लास्ट तक हम बताएंगे आप लोग को। तो आप जो है कि वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट भी कीजिए, और अगर समझ में आता हो तो वीडियो को अच्छा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज इस चैप्टर में हम लोग बहुपद यानी पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।